बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के जेल से अहम ऐलानात सामने आए हैं, अहम पैगामात सामने आए हैं और तहरीक इंसाफ ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान जो है वो अब जो है वो बहुत एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हुकूमत फंसी हुई है, ये मुश्किल का शिकार है, मुल्क चल नहीं रहा, लोगों को उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है, महंगाई का एक तूफ़ान ले आए हैं और मज़ीद ये तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क को लेकर जाएंगे और आवाम को मज़ीद तकलीफ़ से दो चार करेंगे। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गया है कि उनके वकला के लिए कि वो एतराज़ ना करें, इतना कैटेगोरिकल इमरान खान साहब ने कह दिया है। देखिए, कल सलमान राजा साहब ने भी यही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे कहा जाता है कि मैं काजी फ़ाइज़ पर एतराज़ क्यों नहीं करता और वकला तहरीक इंसाफ के आते नहीं हैं। और तहरीक इंसाफ के तमाम तर इस वक्त अगर मसाइल का मैं एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराऊँ तो उसका नाम हामिद खान है। मैं आज आपको बताऊँ कि अभी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम के बड़े अहम रुकन मलिक रिजवान साहब, आप लोग शायद उनको ना जानते हो, लेकिन हम मीडिया वाले जानते हैं कि वो कितनी अच्छी शख्सियत के मालिक, कितने शरीफ नफ्स, एक सोबर इंसान, एक कमिटेड इंसान, इमरान खान के साथ मुखलिस, बड़ा इखलास का तल्लुक, बड़ी कमिटमेंट इमरान खान के साथ। उनको और उनके भाई को अगवा कर लिया गया है और हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जितने लोग अब अगवा हो रहे हैं, अज़हर मिशवानी के भाई अगवा हुए या शहबाज गिल के भाई अगवा हुए, आपने को देखा कि कोई एक के बाद एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कोई आवाज़ उठाई गई हो, कोई अदालतों में गए हों, कोई इन्होंने दबाव बढ़ाया हो, कोई असम्बलियों में ज़्यादा आवाज़ उठाई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये चीज़ इतना नुकसान दे रही है तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अगवा होते हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस वक्त KPK में हुकूमत है, कौमी असम्बली में भरपूर तादाद है, पंजाब में भरपूर तादाद है, लेकिन कोई हमें एग्रेसिव हिकमत अमली इस चीज़ पर नहीं नज़र आती। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में, जो आज से कोई एक हफ़्ता पहले की मुलाकात थी, उसमें भी इमरान खान साहब ने पार्टी को ये कहा था कि अज़हर मिशवानी के भाइयों के लिए और शहबाज गिल के भाई के लिए एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाएं। तहरीक इंसाफ अभी तक ये मामला दावे करते रहे, झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, गीदर भपकियाँ, हवाई फायरिंग कि हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते तो वकला की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाते हैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा पर दबाव आएगा एक ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी अदालत के 7-8 जजेस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं और कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस निज़ाम के साथ मिल के ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है कि ये मामला 184(3) के तहत ले जाएँ और हो सकता है कि इस मामले में मंसूर अली शाह साहब, जो हर मामले में काजी फ़ाइज़ को रेस्क्यू कर रहे हैं, इस मामले में उनको रेस्क्यू ना करें और मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब एक पेज पर आकर कहें कि ये 184(3) का केस बनता है और इसको सुनना चाहिए। और अगर ये लग जाता है किसी ऐसे बेंच के सामने जिसमें आज़ाद जजेस हों जो अपने हलफ के साथ चलने वाले हैं, तो 24 से 48 घंटे में अज़हर मिशवानी के भाई भी बाजियाब हो सकते हैं, शहबाज गिल के भाई भी रिहा हो सकते हैं और मज़ीद ये जो अगवा के सिलसिले हैं ये भी रुक सकते हैं, रिजवान मलिक और उनके भाई भी आ सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक शख्स है जो काजी फ़ाइज़ ईसा का सहूलतकार है, जो कहता है कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाना। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि 184(3) के तहत ख़वातीन कैदियों का मामला ले जाएँ, 184(3) के तहत जो है इसका मामला, ये जो अगवा हो रहे हैं इनके बंदे, इनको ले जाएं। जितने मामलात ये देखें 184(3) के तहत इस वक्त तहरीक इंसाफ 70-80 चैलेंजेस हैं उनको। अगर 70-80 184(3) की दरखास्तें डाल देते हैं तो 70-80 में से अगर 5 दरखास्तें भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि हाँ ये सुननी चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का किस तरह से एक माहौल बदल जाएगा जब 5 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेगी 70-80 में से। और हालांकि तहरीक इंसाफ को इनके वकीलों का अगर ये मसला है कि हम क्यों मुफ्त केस लड़ें सुप्रीम कोर्ट के, तो भाई आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, तो आप लगा दें वकला के ऊपर। आज भी अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के 50 टॉप के वकला को इंगेज करना है, तो दुनिया में भर में से 200 ऐसे बंदे मिल जाएंगे, 500 ऐसे तहरीक इंसाफ को बंदे मिल जाएंगे, जिन 500 में से हर बंदा कहेगा कि यार एक वकील की फीस मैं दूंगा, आप प्रोफेशनल वकील करें। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, चाहते हैं कि ये जुल्म जबर तशद्दुद ये सारा कुछ बंद हो। लेकिन मसला है तहरीक इंसाफ की, जिस शख्स के हाथ में फैसला साजी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो, और अब एक नहीं वो 2 लोग हैं, एक तो चलें खुल के बात कर लेते हैं, 2 लोगों को मैं जिम्मेदार समझता हूं, बल्कि 3 लोगों को। पहले हामिद खान साहब,
दूसरे बैरिस्टर अली जफर, तीसरे बैरिस्टर गौहर। ये तीन लोग इस वक्त इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त अजहर मिशवानी के भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त शहबाज गिल के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त रिजवान मलिक जो अगवा हुआ है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने जुल्म जबर हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार तीन लोग हैं। पहले नंबर पे हामिद खान है जो रोकते हैं तहरीक इंसाफ को हर मामले में कि आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं लेकर जाना। दूसरे बैरिस्टर अली जफर है, उनका भी बड़ा किरदार है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, फैसला साजी में। और तीसरे बैरिस्टर गौहर है जो चेयरमैन है। ये तीन लोग तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले हर जुल्म के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये तीनों ये मतलब कोई अजीब ही पता नहीं किस दुनिया में ये रह रहे हैं। इनको मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना नहीं चाहते। और आप देखें कि चाहिए तो ये था कि हामिद खान 50 वकीलों को लेते और वकला की सियासत करते हैं। दो ही धड़े हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप, एक हामिद खान ग्रुप, 50 वकीलों को लेकर और पेश हो जाते काजी साहब के सामने कि ये हमारे 15-20 केसेस आपके पास पेंडिंग है, आप क्यों नहीं लगा रहे। लेकिन हामिद खान ऐसा नहीं करते। उनकी करोड़ों रुपए की फीसें मारी जाएंगी जो वो हर चीफ जस्टिस के साथ मिल मिला के, और वो केसेस फिर उनके होते हैं कि हर चीफ जस्टिस का बना के रखो, और काजी साहब के साथ तो खास तौर पर बना के रखो, क्योंकि जाहिर है उनकी फर्म और उनको करोड़ों रुपए के केसेस मिलते हैं, तो वो क्यों बिगाड़ेंगे काजी फाइज साहब के साथ। तो इसलिए ये जिम्मेदार हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब भी जिम्मेदार हैं, उनके पास भी इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामलात लेकर जा सकते हैं। और तीसरे जिम्मेदार बैरिस्टर गौहर साहब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, होम्योपैथिक उनका चेयरमैन है। कोई पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता कि वो अपना माइंड अप्लाई करते हो, कोई नजर नहीं आता कि अपनी सोच अप्लाई करते हो, कोई नजर नहीं आता कि वो फैसला साजी करते हो, कोई मतलब आपको इमरान खान ने दुनिया की 10 बड़ी तंजीमों में से एक तंजीम है तहरीक इंसाफ, उसका चेयरमैन लगा दिया, और आज तक आप जो है वो आज भी अपने आप को नंबर 2 ही समझते हैं, क्योंकि वो एजाज हसन साहब के साथ होते थे नंबर 2 के तौर पर, तो आज तक वो अपने आप को नंबर 1 समझ ही नहीं पा रहे। वो आज भी नंबर 2, पार्टी के हर बंदे का नंबर 2 ही खुद को समझते हैं कि मैं इनका नंबर 2 हूं। मतलब आप एक्ट ही नहीं करते बतौर चेयरमैन। तहरीक इंसाफ जब तक 70-80 मामलात 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाएगी, कुछ नहीं होगा। आज आप देखें, अगर रोजाना सुप्रीम कोर्ट में एक 184(3) की पेटिशन दायर होना शुरू हो जाए, और मत करें ये फ्री केसेस, मैं तो बार बार कह रहा हूं इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। पार्टी के उन लोगों को इनके साथ वो करके आगे आना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हम आपको चलें रुसवा नहीं करते, आपको वो नहीं करते कि आप लोग बगैर फीसों के इतने केस नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप लोगों की अपनी करोड़ों की आपकी दुकानदारी चल रही है। मतलब अली जफर साहब हों या हामिद खान साहब हों, ये सारे मतलब आप लोगों की आप दुकान अपनी चलाएं, आप छोड़ें पार्टी को, आप पार्टी से फायदे उठाएं, पार्टी को, इससे आप सेनेटर्स बने, सब कुछ हों, लेकिन आप इस मामले को छोड़ दें। कोई और एक यंग जो लोग हैं उनकी टीम बनाएं, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लें, पैसे उनसे लें ओवरसीज पाकिस्तानियों से, और 50-60 वकील करें टॉप के, और 50-60 मामलात ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि कुछ तो चीज़ें मतलब बदलें, कुछ तो बेहतरी आए। लेकिन कोई समझ नहीं आती कि ये किन मतलब तहरीक इंसाफ के ये लोग जो है वो किन चक्रों में हैं और किसके एजेंडे पर हैं।